हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग फोमो के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि मान लो कि आपने एक ट्रेड लिया है और उसके बाद मार्केट पूरा गिर गया। अगर समझाओ, मैं आपको अपनी ही बात करूं तो यहाँ पे अगर मान लो कि मैंने एक ट्रेड लिया है और ये फोमो में ट्रेड लिया है। मैं 10 बजे तक मार्केट का वेट कर रहा था। 10 बजे तक मार्केट ने मूवमेंट किया है अप साइड में और 10 बजे की एक कैंडल है, यहाँ पे मैंने मार्केट में मूव कर लिया। मान लो कि ट्रेड मैंने ले लिया और उसके बाद धड़ाम से मार्केट गिरा, ठीक है, और मेरा लॉस हो गया। तो इस तरह का अगर आपके साथ भी हुआ है तो इस वीडियो में मैं बहुत कुछ लर्निंग बताऊंगा। अपनी जो रियल लाइफ स्टोरी है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलने वाली है। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे मैंने कुछ राइटिंग लिखी हुई है। तो पहले तो मैं आपको ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने कभी फोमो में ट्रेड लिया है? अगर लिया है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं आपने भी कभी कभी फोमो में ट्रेड लिया है, ठीक है। फोमो का फुल फॉर्म ये होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपसे कुछ छूट रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप मिस कर रहे हो और आपने डर के मारे उसको ट्रेड ले लिया। तो इसको हम लोग ट्रेडिंग में फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब फोमो बोलते हैं, ठीक है। फोमो इन ट्रेडिंग क्या होता है, इसका मैं थोड़ा सा डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग में हम लोग फोमो को क्या होता है और उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो ट्रेडिंग में फोमो तब होता है जब आप बिना प्रॉपर एनालिसिस के सिर्फ इसीलिए ट्रेड लेते हो क्योंकि मार्केट तेज मूव कर रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, चार्ट में बताया, या दूसरे लोग प्रॉफिट करते हैं और आपने नहीं किया है और आपने ट्रेड ले लिया दूसरों को देखने के बाद, ठीक है। तो दूसरों का महल देखने के बाद अपनी झोपड़ी में आग नहीं लगा देनी चाहिए, ये आपको ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ठीक है। आप देखते हो कि निफ्टी एकदम से 100 पॉइंट ऊपर चला गया है। टेलीग्राम या व्हाट्सएप में आपने 10,000 का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देख लिया या फिर 10,000 का प्रॉफिट दिखा आपको, ठीक है। तो आपके अंदर से आवाज आती है और ये आवाज बहुत बुरी है, ठीक है। आपके अंदर से आवाज आई कि यार सब लोग सब कमा रहे हैं, सब प्रॉफिट कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों पीछे हूँ। तो ये मुझे पीछे नहीं रहना चाहिए। तो ये आवाज़ बहुत बुरी होती है, उससे आप फोमो आता है आपके अंदर इमोशंस आता है और आप ट्रेड ले लेते हो, ठीक है। आप बिना प्लान किए तुरंत ट्रेड ले लेते हो इसमें और मार्केट रिवर्स चला जाता है और आपका लॉस होता है। उसके बाद रिजल्ट इसका ये आता है कि आपको लॉस होता है, आपको थोड़ा सा रिग्रेट होगा ट्रेड लेने के बाद कि मैंने क्यों ले लिया, ये मैंने मुझे नहीं लेना चाहिए था, ये गलत मैंने कर दी, मैंने गलती कर दी। ये सब आपके अंदर इमोशंस आएंगे और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप, फ्रस्ट्रेशन आएगा, बहुत कुछ होने लगेगा, ठीक है। तो ये इमोशंस होता है क्योंकि आपको बड़ा लॉस हुआ है। जिस दिन आपको लॉस होता है उस दिन इमोशंस आते ही है, ठीक है। चाहे वो बड़े ट्रेडर हो या फिर छोटे ट्रेडर हो, बिगिनर ट्रेडर हो, ये होता ही है। मान लो कि यहाँ पे आपने इतना बड़ा आपने मिस कर लिया और यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया और पूरा मार्केट गिर गया, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं देखा। देखो यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रिपल टॉप जैसा पैटर्न बनाया है, ये क्लियर कट है, ठीक है। और इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। ये जो बड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया था, एक बार टॉप लिया, दो बार टॉप लिया, तीन बार टॉप लिया, उसका ब्रेकआउट किया और छोटा सा रिटेस्ट के साथ मार्केट ने छोटा सा एक पुलबैक भी दिया और पुलबैक के साथ मार्केट भगा है, ठीक है। तो उसके बाद इसके हाई पे एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। आपको यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी और अगर इतना छूट गया है, आपको इतना छूट गया है तो यहाँ पे एंट्री लेनी ही नहीं थी, ठीक है। उसको ट्रेड को छोड़ दो, थोड़ा सा रिटर्न आता है उसके बाद आपको ट्रेड लेना चाहिए था। तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, तो उसके बाद आपको रिग्रेट होगा, ठीक है। मैंने भी लिया था। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैंने भी ट्रेड एक लिया था बिना प्लान किए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मार्केट भाग रहा था। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी खुद की बात बता रहा हूँ, जो हर बिगिनर ट्रेडर करता है और मैंने भी एक गलती की थी, वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़ा सा। और उस एक ट्रेड में ने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। एक ही ट्रेड मैंने पूरे दिन में लिया था और एक ट्रेड में मेरा बड़ा सा लॉस हो गया था, ठीक है। उसमें आपको मैं सीन्स वाइज दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या किया था। द टेम्पलेशन मतलब एक भी सुबह 10 बजे 10 बजकर 10 मिनट हुआ था। तो मैं स्क्रीन देख रहा था, कुछ भी क्लियर सेटअप नहीं था। मैं वेट कर रहा था कि मुझे कोई अच्छा सेटअप मिले, चाहे जैसे कि ब्रेकआउट मिले या फिर कुछ चार्ट पैटर्न मिले, तो मैं खुद वेट कर रहा था। तभी मैंने एक टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट देख लिया जिसमें लिखा हुआ था कि 12,000 का प्रॉफिट जस्ट 10 मिनट में इन बैंक निफ्टी, तो सी ही में।
तो मुझे थोड़ा-सा फोमा आने लगा, मेरे अंदर से आवाज़ आने लगी कि तू क्या कर रहा है ट्रेड से, ट्रे मतलब ट्रेड ले, तू भी खुद भी ट्रेड ले, तू क्यों, सब लोग प्रॉफ़िट कर रहे हैं, तुझे क्यों नहीं हो रहा है प्रॉफ़िट? मैं एनालिसिस भूल के तुरंत 2 लॉट्स खरीद लिए, बिना एसएल बिना सेटअप के। तो उसमें फिर होता क्या है, मैं ट्रैप हो गया। 10 मिनट के बाद मार्केट रिवर्स चला गया, मतलब पूरा मार्केट जो मैंने अपसाइड का ट्रेड लिया था, पूरा मार्केट रिवर्स चला गया। मैं सोच रहा था थोड़ा और रुका रहूं, मतलब मार्केट नीचे आ रहा था और मैं सी में ट्रेड लेके होल्ड करके बैठा था, वापस ऊपर आएगा, अभी आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, मैं होल्ड करके बैठा था। होल्ड नहीं करना चाहिए ट्रेड को, लेकिन वो और नीचे चला गया। ठीक है, मुझे बड़ा लॉस होने लगा, एसएल नहीं था और मेरा 6,500 रुपीज़ का लॉस हो गया सिर्फ फोमो की वजह से। ये फोमो बहुत बुरी चीज़ होती है, फोमो में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। फोमो की वजह से मेरा 6,500 का लॉस हो गया। तब समझ में आया मुझे कि अगर सेटअप नहीं होता है तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। सिर्फ ट्रेड लेना सिर्फ अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करना होता है, ट्रेड नहीं लेना चाहिए। पैसे बनाने के लिए ये नहीं है, ठीक है, अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए है। तो जब भी मार्केट में सेटअप नहीं बनता है तो वो टाइम पे आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर मैं मेरी अपनी बात बताऊं तो अभी कभी भी ये जब भी आपको लर्निंग मिलती है, किसी चीज़ की भी लर्निंग आपको मिलती है, उसके बाद आप सीख लेते हो कि नहीं है, इसके बाद ये गलती नहीं करनी है। अगर आप एक ही गलती बार बार करोगे, एक ही, मतलब मान लो कि एक रास्ते पे आप जा रहे हो, बार बार गड्ढे आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी मुझे स्लो हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप बाइक पे जा रहे हो और बार बार गड्ढे आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको स्लो बाइक करनी ही पड़ेगी। अगर आप स्लो नहीं करोगे तो आपके बाइक में डैमेज हो सकता है। तो उसी उसी तरह ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है, अगर बार बार आप गलती कर रहे हो और उससे आपको लॉस हो रहा है तो वो गलती आपको दोहरानी नहीं चाहिए, उसको वहीं पे रोक देना चाहिए, ठीक है। अभी उसका थर्ड सीजन भी बता देता हूँ, थर्ड सीन भी क्या है, उसके उससे मुझे लेसन्स क्या मिला, उससे मुझे रिफ्लेक्शन क्या हुए। तो उस दिन मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था और वो भी गलत गलत ट्रेड ले लिया था। कभी कभी होता है कि हम लोग, इतना अच्छा मार्केट होता है, 2,000 3,000 पॉइंट भी मार्केट मूव कर जाता है, पर हम लोग सही एंट्री नहीं कर पाते और पूरा दिन लॉस में क्लोज करना पड़ता है। कभी एक्चुअली अगर मैं बात बताऊं तो कुछ लोगों के लिए, अगर मान लो कि मैं निफ्टी की बात करूं, पर्टिकुलर निफ्टी की बात करता हूं, तो निफ्टी ने 500 पॉइंट का मूव कर लिया अप साइड का, या फिर डाउन साइड का 500 पॉइंट का मूव कर लिया, पर आप उतना दिन लॉस में क्लोज करते हो, तो वो क्यों होता है? क्योंकि एंट्री आपने गलत की होती है, गलत स्टॉप लॉस लिया होता है, गलत मार्केट को सजेस्ट, मतलब रीड किया होता है, चार्ट रीडिंग गलत की होती है, कुछ ना कुछ गलती होती है, तभी आपका ये लॉस होता है, या फिर फोमो में ट्रेड ले लिया होता है। तो ये बहुत सारी मिस्टेक्स है जो हमें अपनी मिस्टेक्स को खुद ही आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं ना, कोई आपको आइडेंटिफाई करके नहीं बताएगा। मार्केट में अगर आप कोर्स लेने जाओगे ट्रेडिंग का, तो आपको कोई भी कोर्स दे देगा, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, 1 लाख तक के कोर्स बिकते हैं मार्केट में, ठीक है, पर ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए, कहाँ पे लेना चाहिए। मतलब ये जो साइकोलॉजी है वो आपको खुद ही सीखनी पड़ेगी, खुद अपने एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये कर सकते हो। जो ये मैं रियल लाइफ आपको बता रहा हूँ, मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल ये मैं बता रहा हूँ, और प्रैक्टिकल के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसका मैंने इनफैक्ट पूरा ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म बना दिया है प्रैक्टिकल का। जो मैंने प्रैक्टिकल मेरे खुद के एग्जांपल हैं, वो जो मैंने खुद ट्रेड लिए थे, वो मैंने पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है, इन शॉर्ट पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ, वो अपने चैनल में आपको मिल जाएगा, स्टॉक मार्केट एनालिसिस करके है वो। और अगर आपको ट्रेडिंग भी सीखना है पूरा, तो मैंने स्टॉक मार्केट के ऊपर पूरा, ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स बनाया है, द कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, वो भी फ्री में, उसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। अगर आप मार्केट में वही लेने जाओगे तो आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, तो आप वो फ्री में देख सकते हो। उससे मुझे ये लर्निंग मिला उस दिन कि मैंने एक ही ट्रेड लिया था और वो भी गलत ट्रेड लिया था, लेकिन उस ट्रेड ने मुझे एक बड़ी सीख दी, मतलब बड़ा बड़ा लर्निंग दिया। मार्केट में मार्केट हर दिन, ये थोड़ा सा फनी लाइन है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, मार्केट हर दिन ट्रेड लेने के लिए नहीं होता है, कभी कभी ट्रेड नहीं लेना ही बेस्ट ट्रेड होता है। ये थोड़ा बुरा लग सकता है, जब भी मार्केट में अच्छे मूव आ रहे हो और हम लोग नहीं ले रहे हो, तो वो टाइम पे बुरा भी लगेगा आपको, ठीक है, कि मेरा ट्रेड छूट गया, तो यही फोमो है, ठीक है। और दोस्तों ये थोड़ा फनी लाइन है, मैं बताऊंगा आपको फिर। और दोस्तों, दोस्तों की स्क्रीनशॉट देखकर ट्रेड लेना अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट बिगाड़ देता है। समझो कि दोस्तों के स्क्रीनशॉट्स पे आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपका वो अकाउंट का पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ देगा, मतलब आप लॉस में चले जाओगे, ठीक है। मतलब अगर आपको भी, आपने भी कभी कभी फोमो में ट्रेड लिया है, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने भी फोमो में
क्या गलती की थी और कौन क्यों फोमो में ट्रेड लिया था और कहाँ पे फोमो फोमो आपको आया था और इमोशंस क्या था, वो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, मुझे बताना। और अगर आपको फोमो को कंट्रोल करना है, फोमो से बचना है, तो क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। हर ट्रेड का प्लान बनाओ। फोमो से बचना है तो हर ट्रेड का प्लान बनाओ। सेटअप के बिना कभी ट्रेड नहीं लेना है आपको। जैसे कि एंट्री बनानी है आपको, एग्जिट बनानी है, टारगेट आपका क्या होना चाहिए वो सब आपको बनाना है। और दूसरों के प्रॉफिट को इग्नोर करो। अगर किसी कोई आपको बता दिया कि मैंने 1 लाख का आज प्रॉफिट कर दिया, 2 लाख का आज प्रॉफिट कर दिया, उसको इग्नोर करो। आप क्या कर रहे हो वही देखो, ठीक है। फोकस ऑन योर ओन डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन क्या है उसके ऊपर ही फोकस करना चाहिए। नो ट्रेड इज ऑल्सो ट्रेड। हर मूव में एंट्री लेना जरूरी नहीं होता, ठीक है। आपको चेक करना है कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। हर एक ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। मान लो कि यहाँ पे मार्केट अप साइड में अच्छा खासा मूव कर रहा है, डाउन साइड पे अच्छा खासा मूव कर रहा है, तो हर एक ट्रेड में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो दिखता है, आपका जो सेटअप है, वहीं पे आपको एंट्री करनी चाहिए। हर एक ट्रेड आप नहीं ले सकते और ले भी नहीं सकते कि इतना अच्छा मार्केट अप साइड में मूव किया तो मेरा क्यों छूट गया, डाउन साइड में इतना अच्छा मूव किया है तो मेरा तो छूट गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक ट्रेड आप नहीं ले सकते, ये रियलिटी है और इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत कुछ लर्निंग मिला हो। अगर आपको लर्निंग मिला है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे ही अगर आपको ट्रेडिंग के लिए टॉपिक्स चाहिए तो आप मुझे इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे और आने वाले टाइम में आप ट्रेडिंग में अपने इम्प्रूवमेंट करते रहोगे, ठीक है। तो कीप सेफ एंड कीप लर्निंग इन द ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो मैंने जैसे बताया वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है वीडियो के कोर्स का, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।